हेलो एवरीवन, नमस्कार। ए मिरर ऑफ कॉमन एरर सीरीज के तहत हम लोग टेंस को पढ़ रहे हैं, है ना। और टेंस का ये दूसरा एपिसोड यानी दूसरा क्लास होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट के साथ। कल हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे टेंस का, जहाँ पे हमने कुछ कॉन्सेप्ट भी बताया था आपको। उम्मीद करता हूँ कि वो सारी चीज़ें आपने रिवीजन कर लिया होगा या फिर आपको दिमाग में याद होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं कुछ बता दूं आपको। जो पीडीएफ है आपको हमारा टेलीग्राम इंग्लिश बाय मंटू सर पे आपको मिल जाएगा, आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए, कुछ एडिशनल बातों के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं @इम्पेटस इंग्लिश लाइशियम। ठीक है, चलिए ये सब हमारा फेसबुक पेज है, हमारा फेसबुक आईडी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ने से पहले आज का बहुत दमदार और मोटिवेशनल कोट। ब्रूसली का नाम आपने सुना होगा, हर लोगों ने सुना होगा, जो लोग भी या तो स्पोर्ट्स से जिनका वास्ता है या नहीं भी है। ठीक है, इन्होंने एक बहुत ही अच्छी लाइन कही थी, आई फियर नॉट द मैन हु हैज़ प्रैक्टिस 10,000 किक्स बट आई फियर द मैन हु हैज़ प्रैक्टिस्ड 1 किक 10,000 टाइम्स। कितना अच्छा लाइन ये है, और इसका क्या मतलब, काफ़ी डीप मीनिंग है, समझिए। मैं नहीं डरता हूँ, आई फियर नॉट द मैन, मैं वैसे लोगों से नहीं डरता हूँ, हु हैज़ प्रैक्टिस 10,000 किक्स वंस, जिन्होंने 10,000 अलग अलग तरीके के किक्स को मतलब प्रैक्टिस किया है ना, यानी 10,000 अलग अलग तरीका वो किया है। बट आई फियर द मैन हु हैज़ प्रैक्टिस्ड 1 किक 10,000 टाइम्स, यानी मुझे डर उन व्यक्तियों से लगता है, यानी वैसे लोगों से लगता है जिन्होंने एक किक को ही 10,000 अलग अलग, है ना, तरीके से उसको प्रैक्टिस किया। मतलब एक ही किक को वो 10,000 टाइम्स प्रैक्टिस किया है। ठीक है, इसका क्या सेंस हुआ हमारे जीवन में, यानी इसका बहुत ही बेहतरीन सेंस ये हुआ कि हमें 10 अलग अलग किताबों को पढ़ने की बजाय, ठीक है, कि हम कोई भी चीज़ उठाते हैं तो उसका मल्टीपल चीज़ों को मतलब पढ़ते हैं, कभी यहाँ से नोट्स उठा लिए, कभी वहाँ से नोट्स उठा लिए, तो वैसे 10 अलग अलग सोर्सेज से पढ़ने की बजाय ज़्यादा बेहतर ये होगा कि एक ही कहीं बेहतर सोर्स को पकड़िए और उसको 10 टाइम्स पढ़िए। मतलब रिवीजन करना ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए है। और मेरे हिसाब से सफलता का जो सबसे बेहतर सूत्र है, जो मंत्र है, वो यही है। ठीक है, कि आप 10 चीज़ों के या 10 अलग अलग जगहों से आप सोर्स को बटोरिए और उसको पढ़ने के बजाय कहीं एक रिलायबल सोर्स को पढ़िए, कोई भी स्टैंडर्ड बुक हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी चैनल हो, ठीक है, और उसको 10 टाइम्स आप रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हम लोग ये पढ़ रहे हैं मिरर ऑफ कॉमन एरर। आप इनसे काफ़ी परिचित होंगे, डॉक्टर अशोक कुमार सिंह द्वारा लिखी गई किताब है। ठीक है, चलिए, और ये तो आप पहचान ही रहे, ये मैं हूँ, है ना। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं, ठीक है, उसके बाद ही हम लोग आगे क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, आइए तो देखते हैं हम लोग। पहला कॉन्सेप्ट है आज का, जब सेंटेंस में आई विश, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, आई विश, इफ़, एज इफ़, एज दो, है ना। हालांकि यहाँ पे ओनली इफ़ भी रह सकता है, क्या रह सकता है, ओनली इफ़। ठीक है, आप चाहें तो जोड़ सकते हैं। अगर इतना कुछ दिया रहेगा तो 2 कंडीशन हमने बताया यहाँ पे। प्रेजेंट अनफुलफिल्ड कंडीशन दर्शाना हो तो ये सिंपल पास्ट में होगा। जब पास्ट अनफुलफिल्ड कंडीशन दिखाना हो तो इसका जो टेंस होगा वो पास्ट परफेक्ट में होगा। ठीक है, अब कौन सा टेंस पास्ट परफेक्ट में होता है, उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, और सिंपल पास्ट का क्या स्ट्रक्चर होता है, इतना तो मैं आपसे उम्मीद कर ही सकता हूँ। फिर भी मैं बता देता हूँ। सिंपल पास्ट में होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म, जबकि पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, आइए एग्जाम्पल समझते हैं। आई विश आई वर द PM ऑफ इंडिया, मतलब काश मैं इस देश का प्रधानमंत्री होता। आई वुड बैन ऑल प्रोसेसन्स, तो जितने भी जुलूस वगैरह निकलते हैं, है ना, मैं उन सब पे बैन लगा देता। देखिए, तो ये काश में ऐसा होता, तो ये क्या है, एक प्रेजेंट अनफुलफिल्ड डिजायर है। यानी जब हम चीज़ों को कह रहे हैं, बता रहे हैं, बोल रहे हैं, उस समय ही हमारी ऐसी डिजायर है जो शायद नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि वो पूरा हो पाए। ठीक है, तो वैसे कंडीशन में हम लोग प्रेजेंट की सिंपल पास्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो ये जो वर है, ये तो वाज का सेकेंड फॉर्म है, वाज कर रहे हैं, मतलब बी फॉर्म जो हमारा होता है ना, उसका ये पास्ट फॉर्म है। ठीक है, फिर देखिए उसके बाद, आई विश आई हैड पास्ड इन द फर्स्ट डिवीज़न, काश मैं फर्स्ट डिवीज़न पास हुआ होता।
ये देखिए पास्ट की बात कर रहा है। जब हम प्रेजेंट टाइम में अगर कोई बात करेंगे और कहेंगे ओहो हो काश मैं 10th में फर्स्ट डिवीज़न लाया होता, काश मैं ग्रेजुएशन 60% से ऊपर मार्क्स यानी फर्स्ट डिवीज़न से पास हुआ होता, तो ये क्या होता हुआ होता मतलब क्या है, ये जो काम बीत गया है, ठीक है, उसमें आप ऐसी एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, तो वैसे कंडीशन में आप उसको पास्ट परफेक्ट से यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर देखिए अगला एग्जाम्पल, इफ़ आई हैड द मनी आई वुड हैव बाउट द न्यू अपार्टमेंट। काश मेरे पास पैसे होते तो मैं नया अपार्टमेंट खरीद लिया होता यानी खरीद लेता, ठीक है। तो ये भी पास्ट की बात है, ठीक है ना। चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको कि जब सेंटेंस में आई विश, इफ़, एज दो, ओनली इफ़ रहेगा, तो वैसे कंडीशन में दो तरह का टर्म होता है। प्रेजेंट अनफुलफिल्ड कंडीशन दिखाने के लिए स्ट्रक्चर होगा सिंपल पास्ट में, जबकि पास्ट अनफुलफिल्ड कंडीशन दिखाने के लिए स्ट्रक्चर होगा ये पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। आइए हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की ओर देखते हैं। जब सेंटेंस में इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, अबाउट टाइम, प्राइम टाइम कुछ भी रहेगा, ठीक है, तो ये सिंपल पास्ट में होता है। क्या होता है, ये सब जो स्ट्रक्चर होगा सिंपल पास्ट में। और सिंपल पास्ट समझते होंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म, है ना, यही हमारा स्ट्रक्चर होता है। तो इट इज़ अबाउट टाइम यू हैव टेकन योर चिल्ड्रेन टू अ स्कूल। बताइए, तो यहाँ हैव टेकन होगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा दिया रह सकता है, तो आपको हैव टेकन नहीं करना है बल्कि सिंपल पास्ट करना है टू। तो सही आंसर है क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं आगे कुछ कॉन्सेप्ट्स को। और ये है कुछ कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसको। कंडीशनल जहाँ पे कंडीशन रहता है जानते ही हैं, इफ़ प्लस प्रेजेंट टेंस, है ना, आगे सब्जेक्ट के बाद क्या क्या स्ट्रक्चर होगा हमने यहाँ पे एग्जांपल के माध्यम से और कुछ एक और कॉन्सेप्ट लिख के मैंने समझाया है। जैसे देखिए, जहाँ इफ़ है वहाँ पे कुछ और कंडीशन रह सकते हैं, व्हेन, एज सुन एज, अनलेस या इफ़। और सब्जेक्ट के साथ जो स्ट्रक्चर होगा वो सिंपल प्रेजेंट में होगा, यानी V1 या V5 होगा। तो जो अगला स्ट्रक्चर होता है वो जानते हैं सिंपल फ्यूचर में होता है, यानी सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। एक तो ये हो गया बहुत सिंपल, जैसे यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड, ठीक है। तो यही यू विल नॉट सक्सीड, है ना, अनलेस यू वर्क हार्ड। देखिए अनलेस यहाँ पे एक कंडीशन हो गया, सिंपल प्रेजेंट में है, और जो दूसरा क्लाउज होगा आपका वो सिंपल फ्यूचर में होगा। इस स्ट्रक्चर को आप जैसे भी लिख सकते हैं, अनलेस को पहले करके लिख सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं। जहाँ कंडीशन रहेगा उसके बाद का जो स्ट्रक्चर होगा सिंपल प्रेजेंट में होगा, रेस्ट ऑफ द पार्ट जो होगा सिंपल फ्यूचर में होगा, ठीक है। एक तो ये कंडीशन हो गया। इस कंडीशन को भी बड़ा बढ़िया समझिए जो एग्जांपल दिया है, इफ़ इट डज नॉट रिस्पॉन्ड टू माई अपील आई शैल डिसमिस हिम, ठीक है। यानी यहाँ भी कंडीशन वही है, इफ़ इट डज नॉट रिस्पॉन्ड सिंपल प्रेजेंट की बात किया गया है, आई शैल डिसमिस हिम सिंपल फ्यूचर की बात किया गया है, ठीक है। अगर वो मेरी अपील को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तो हम उससे क्या करेंगे, डिसमिस कर देंगे, ठीक है। इफ़ वन वर्क्स हार्ड वन सक्सेस इज गारंटेड। देखिए यहाँ पे दो आप देख रहे होंगे दोनों प्रेजेंट में है, इफ़ वन वर्क्स हार्ड वन सक्सेस इज गारंटेड, दोनों क्या है, प्रेजेंट में है, ठीक है। तो ऐसा भी कंडीशन रह सकता है, इसको भी समझिएगा। इफ़ यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क यू मस्ट टेक सम रेस्ट। अगर आपने अपना काम कंप्लीट कर लिया है तो आपको आराम करने चाहिए, ठीक है। चलिए समझ गए होंगे, तीन तरह कंडीशन हो सकता है। जहाँ पे कंडीशन रहेगा उसको सिंपल प्रेजेंट में करेंगे, रेस्ट द क्लाउज सिंपल फ्यूचर में होगा, ठीक है। कभी कभी कंडीशनल पार्ट को आप प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट परफेक्ट में रखेंगे, और रेस्ट द जो पार्ट होगा वो भी प्रेजेंट में ही होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंडीशन था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ और स्ट्रक्चर देखते हैं पास्ट का। इफ़ प्लस सिंपल पास्ट, ये तीन तरह का स्ट्रक्चर हो सकता है, सब्जेक्ट प्लस वेयर, वर्ब प्लस नाउन के फॉर्म में, या फिर इसी को हम बोलते हैं इन्वर्जन, जहाँ पे वर्ब सब्जेक्ट नाउन ऐसे स्ट्रक्चर रहेगा। अगला क्लाउज आपका सब्जेक्ट प्लस वुड या कुड प्लस V1 होगा, ठीक है। जैसे इफ़ सी वर अ वर्ड शी वुड फ्लाई, काश वो चिड़िया होती तो उड़ पाती। इफ़ इट डिड नॉट रेन वी वुड प्ले अ मैच, अगर बारिश नहीं होता तो हम मैच खेलते, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गया, समझ गए होंगे। वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस जो नाउन है इसको इन्वर्जन बोलते हैं। इन्वर्जन होता है पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, यानी वर्ब का सब्जेक्ट से पहले यूज करना ही इन्वर्जन कहलाता है, ठीक है। यानी आप जो ये एग्जांपल है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वर शी अ वर्ड, वर सी अ वर्ड शी वुड फ्लाई, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए ये कंडीशन आपका जो है इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट स्ट्रक्चर जानते होंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 को पास्ट परफेक्ट बोलते ही है।
तो अगला जो आपका स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस वुड या कुड हैव प्लस V3 हो जाएगा, ठीक है। इसको इन्वर्जन में भी लिख सकते हैं। इन्वर्जन होता है वही पुटिंग द वर्ब, हमने बताया था अभी, बिफोर द सब्जेक्ट, मतलब पहले हैड सब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर ऐसा भी स्ट्रक्चर रहेगा तो आगे का जो क्लाउज होगा सब्जेक्ट वुड या कुड, है ना, प्लस हैव प्लस V3 फॉर्म में होगा, ठीक है, ध्यान से। जैसे इफ़ ही हैड वॉकड फास्ट इनफ ही वुड हैव गॉट द बस। अगर वो फास्ट चला होता तो वो बस पकड़ लेता, है ना। हैड आई कम टू नो अबाउट द डिफ़िकल्टीज इन मैथमेटिक्स आई वुड हैव सर्टेनली हेल्प। हैड आई कम टू नो, काश मैं इस बात को जान पाता जो मैथ्स की डिफ़िकल्टीज है, आई वुड हैव सर्टेनली हेल्प, मैं तुम्हारी मदद किया होता निश्चित तौर पर, ठीक है। तो ये सब पास्ट की अनफुलफिल्ड डिज़ायर है, जैसा हमने पहले ही बताया था। तो ये आपने कुछ कंडीशनल सेंटेंस देखे होंगे, उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों कंडीशनल जो है अलग जो इसका फेज था अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसका PDF टेलीग्राम पे है उपलब्ध, आप इसको अच्छे से वहाँ पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आइए हम इसके बाद कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। अब इसके बाद के जो है सेशन है उसको बहुत बढ़िया से देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से डील कर पाएँ और समझ पाएँ, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस वन बाय वन। पहला क्वेश्चन है, बिफोर द अलार्म ही हैड स्टॉप्ड रिंगिंग वीरा हैड पुल्ड अप द सेट, ठीक है। ये आपकी कैसा क्या स्ट्रक्चर है, इसको थोड़ा सा और हम डीपली समझते हैं, आइए देखते हैं। जब पास्ट की कोई दो घटनाएं जहां पर एक घटना पहले होती है दूसरी घटना बाद में घटित होती है, उसे हम इस तरह के स्ट्रक्चर से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंपल पास्ट, ठीक है। और एक हम ऐसे लिख सकते हैं, आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 सिंपल पास्ट, ठीक है। समझिए बात को। देखिए बिफोर का मतलब पहले होता है, तो आप हैड प्लस V3 का जो स्ट्रक्चर है वो पहले यूज़ करेंगे। बिफोर का मतलब पहले, तो हैड प्लस V3 का स्ट्रक्चर पहले यूज़ करेंगे, और आफ्टर का मतलब बाद में, तो हैड प्लस V3 का जो स्ट्रक्चर होगा वो बाद में यूज़ करेंगे। हैड प्लस V3 का स्ट्रक्चर कहने का मतलब है पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो कहने का सेंस ये हुआ कि जब दो घटनाएं पास्ट में घटित होती है जिसमें एक घटना पहले दूसरी घटना बाद में हो, तो वैसे कंडीशन में जो घटना पहले घटित होती है उसे पास्ट परफेक्ट में दर्शाते हैं, और जो घटना बाद में होती है उसे सिंपल पास्ट में दर्शाते हैं, ठीक है। तो इसको याद रख लीजिएगा आप लोग। बिफोर का मतलब पहले, तो हैड V3 पहले आएगा, और आफ्टर मतलब बाद में, तो हैड V3 बाद में आएगा, ठीक है। अब कहेंगे सर अगर कोई सेंटेंस का स्ट्रक्चर बिफोर से ही स्टार्ट हो जाए तो क्या करेंगे? जैसे यहाँ देखिए, यहाँ तो बिफोर के पहले कुछ लिखा नहीं है, बिफोर से स्टार्ट किया है। तो एक बात तो हम दिमाग में रखेंगे ही कि अगर बिफोर से स्टार्ट कर दे तो बिफोर के तुरंत बाद का जो क्लाउज होगा, है ना, इट विल बी इन सिंपल पास्ट। किस में होगा? ये सिंपल पास्ट में होगा। इसीलिए यहाँ पे देखिए हैड स्टॉप यहाँ दे दिया है, तो हैड स्टॉप नहीं होगा, केवल स्टॉप होगा, यानी हैड का यूज़ यहाँ पे गलत है, सुपरफ्लूअस है। सही आंसर B नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट को आप लोग बहुत बारीकी से ध्यान रखिएगा, आगे भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो हम लोग देखेंगे इसको, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आई लिव्ड हेयर सिंस 1980 देयरफॉर आई नो एवरीथिंग अबाउट द सिटी। याद करिए कल हमने आपको बताया था सिंस और फॉर में यूज, सिंस का यूज़ करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जबकि फॉर का यूज़ करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। तो जब सिंस का यूज़ किया रहेगा, ठीक है, और यहाँ वर्ब सिंपल पास्ट में रहेगा, तो याद करिए हमने क्या बताया था। जैसे मैं 2 सालों से पटना में हूँ, मतलब आई हैव लिव्ड इन पटना फॉर 2 ईयर्स, या आई हैव बीन लिविंग इन पटना फॉर 2 ईयर्स, दोनों कर सकते हैं। तो यहाँ पे आई लिव्ड नहीं करेंगे बल्कि आई हैव लिव्ड ऐसा यूज़ करेंगे, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म में रहेगा जब यहाँ सिंस रहेगा तो, ठीक है। या आप चाहें तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ही लिख सकते हैं, लेकिन आप उतना मत करिए, सीधे ये कर दीजिए। आगे भी वैसे प्रेजेंट में लिखा गया है, तो याद करिए, यही पढ़े थे आप लोग कि जब कोई एक क्लाउज प्रेजेंट में हो तो दूसरा क्लाउज प्रेजेंट परफेक्ट में भी हो सकता है, ऐसा आपने पढ़ा था अभी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, आई हैव बीन वर्किंग फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। देखिए यहाँ भी फॉर आ गया, फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या प्रेजेंट परफेक्ट की दोनों की बात कर सकते हैं। तो आई हैव बीन वर्किंग लिखा ही है ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं, नो एरर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस व्हाट हैज़ हैपेंड बट दिस वर्ड वर नॉट ऑडिबल। आप जानते हैं जब किसी सेंटेंस का एक क्लाउज पास्ट में होता है तो रेस्ट ऑफ द क्लाउज भी क्या होता है? पास्ट में होता है।
ये ट्राइड पास्ट में दिया था, वर भी पास्ट में दिया था, यहाँ हैज़ नहीं होगा बल्कि ये भी पास्ट में हो जाएगा, हैड हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा फास्ट कर रहे हैं ताकि आप इसको ज़्यादा टाइम आगे ना लगे, वीडियो लंबा ना हो। आई वॉन्ट यू टू पिक अप द बॉक्स ऑफ एग्स जेंटली एंड केप्ट इट इन द कॉर्नर। देखिए आप जानते हैं वॉन्ट के बाद, वॉन्ट या विश के बाद जब कोई ऑब्जेक्ट आता है तो इसके बाद टू V1 इन्फिनिटी की बात करते हैं, आप ये जानते हैं। तो वॉन्ट यू टू पिकअप, यहाँ पे टू पिकअप क्या है, इन्फिनिटी है, 2 + V1 के फॉर्म में। तो इसी इन्फिनिटी का जो आगे फॉर्म है एट द बॉक्स ऑफ एग्स जेंटली एंड, तो एंड है तो टू के हिसाब से आगे जानते हैं V1 होता है, यहाँ केप्ट होगा या कीप होगा, तो आप कहेंगे सर कीप हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, केप्ट नहीं बल्कि कीप करेंगे। ठीक है, इन्फिनिटी के हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राधा केम टू द मीटिंग मच लेटर देन आई एक्सपेक्ट। राधा मीटिंग में आई मच लेटर, बाद में, जैसा कि हमने उम्मीद किया था। ठीक है, तो एक लाइन याद रखिएगा आप लोग, जब आप किसी चीज़ से कोई उम्मीद करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, होप करते हैं, वो विश करते हैं, ठीक है, विश करते हैं, तो वैसे कंडीशन में जब ये पास्ट की घटना को बात करेगा, ठीक है, तो ये सब जो है एक्सपेक्ट, होप, विश, वांट, ये सब पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर में होते हैं। किसका स्ट्रक्चर में हो रहेगा ये सब, पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर में। जैसे मैंने ऐसा उम्मीद किया था कि वह मुझसे मिलने आएगा सेंस में मतलब आया होगा। ठीक है, इस ढंग से, जैसे आई विश, आई हैड एक्सपेक्टेड या आई हैड होप्ड, ठीक है, दैट ही वुड कम टू मीट मी। ठीक है, तो वही सेंस यहाँ पे है। राधा केम टू द मीटिंग मच लेटर देन आई एक्सपेक्ट नहीं करेंगे बल्कि क्या करेंगे, देन आई हैड एक्सपेक्टेड। क्या करेंगे यहाँ पे, आई हैड एक्सपेक्टेड। ठीक है, याद रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ आई वॉज यू आई वुड हैव टोल्ड द चेयरमैन टू कीप हिज माउथ शट। ठीक है, इफ़ आई वॉज यू, काश मैं तुम्हारी जगह होता। क्या लिखा है यहाँ पे, काश मैं तुम्हारी जगह होता। ध्यान दीजिए यहाँ पे, देखिए, काश मैं तुम्हारी जगह होता। अब बताइए, हमने आपको एक स्ट्रक्चर बताया था वहाँ पे कि कैसे आपको यूज़ करना है। ठीक है, तो बताइए मुझे फटाफट क्या इसमें हो जाएगा। देखिए, तो कंडीशन दिखाने के लिए ही बताए थे आपको कि इफ प्लस सब्जेक्ट, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, उससे मतलब नहीं है, आगे हमेशा वर ही होता है, वर होता है। ठीक है, आगे नाउन या प्रोनाउन कोई भी स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वाज नहीं बल्कि वर हो जाएगा। ठीक है, काश में तुम्हारी जगह हुआ होता, पास्ट की अगर बात करेंगे तो आप हैड बीन का भी यूज़ कर सकते हैं। किसका यूज़ कर सकते हैं, हैड बीन का भी यूज़ कर सकते हैं। इफ़ आई हैड बीन यू, काश में तुम्हारी जगह होता। ठीक है, वैसे वर करिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। इफ़ आई वुड हैव डन दिस आई वुड हैव डन रॉन्ग एंड वुड हैव डिसअपॉइंटेड मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स। देखिए स्ट्रक्चर पहले पढ़ चुके हैं, ई प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, ज़्यादा कुछ डिस्कस करने की जरूरत है नहीं। अगला जो क्लाउज होता है सब्जेक्ट प्लस वुड हैव, है ना, वुड हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जहाँ इफ़ क्लाउज लगा वहाँ पे हैड कर देंगे केवल, है ना। जहाँ पे इफ़ क्लाउज है वहाँ क्या करेंगे आप, वहाँ पे आप हैड प्लस V3 का फॉर्म यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए, तो इसलिए यहाँ पे आप हैड कर लीजिएगा, हैड। ठीक है, सब कुछ क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को। चलिए अच्छे से कुछ क्वेश्चन बनाइएगा, इसका PDF टेलीग्राम पे मिल जाता है। ठीक है ना। इफ़ वी हैड मोहन इन आवर टीम, है ना, वी वुड हैव वोन द मैच अगेंस्ट योर टीम। देखिए, काश हम लोग मोहन होते, ऐसा नहीं कह रहा है, काश हम लोग के टीम में मोहन होता। तो याद करिए, रखने के सेंस में हम लोग हैव की बात करते हैं, और हैव का पास्ट क्या होता है, हैड होता है। फिर से वही स्ट्रक्चर है, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। तो यहाँ पे हैड के पास्ट क्या हो जाएगा, हैड ही होगा, है ना। हैव का पास्ट, तो हैव का पास्ट क्या होता है, हैड होता है। तो इफ़ वी हैड हैड मोहन, यानी हैड तो रहेगा ही और उसके बाद भी हैड आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि याद करिए हैव के बाद तो V3 आता है ना, हैव के बाद भी V3 आता है, और यहाँ जो मेन वर्ब है ये वर्ब रखने के फॉर्म में है, ये वाला हैव है। तो हैव का पास्ट भी क्या होता है, V3 होता है। तो हैव यानी यहाँ पे हैड और हैड। ठीक है, सही आंसर ये नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
इफ़ ही हैड अ फ्यू आवर्स टू स्पेयर ही वुड स्पेंड देम इन पब्लिक लाइब्रेरी। अगर उसके पास कुछ और भी टाइम होते तो पब्लिक लाइब्रेरी में स्पेंड करता, ठीक है। तो वही बात है, इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंपल पास्ट अगर ऐसा रहेगा तो आगे जानते हैं सब्जेक्ट प्लस, है ना, वुड प्लस V1 की बात करते हैं, ठीक है। जहाँ वुड स्पेंड दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, नो एरर, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। याद करिए, हमने अभी पढ़ाया था आपको कि जब आप पास्ट की क्लाउज के बारे में बात करते हैं तो उसको आप इन्वर्जन में लिख सकते हैं। इन्वर्जन में कैसे लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, अगला क्लाउज जो होता है सब्जेक्ट प्लस वुड हैव, है ना, प्लस V3, इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से क्या लिखा है, हैड ही कम इवन अ मोमेंट अर्लियर, हैड ही कम इवन अ मोमेंट अर्लियर, ठीक है। बोलिए क्या हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपका जो ये स्ट्रक्चर ये फॉलो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, नो एरर, ठीक है। इसीलिए हमने कुछ कॉन्सेप्ट ऊपर लिख दिए थे, उस सारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। वी गॉट एवरीथिंग रेडी फॉर ऑल ऑफ द देम लॉन्ग बिफोर दे अराइव। याद करिए बिफोर का केस हमने अभी बताया था आपको कि जहाँ भी सेंटेंस में आपको बिफोर दिख जाए, बिफोर के पहले का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमेशा परफेक्ट फॉर्म में होता है, हैड प्लस V3, और बिफोर के बाद का स्ट्रक्चर सिंपल पास्ट में होता है। याद करने का तरीका, बिफोर का मतलब पहले, तो हैड V3 या पहले आएगा, इसलिए यहाँ पे गॉट नहीं होगा बल्कि हैड गॉट करेंगे, ठीक है। सही आंसर ए नंबर। सारे कॉन्सेप्ट पहले बता दिए गए हैं, ठीक है। ये बताइए क्वेश्चन क्या इसका आंसर हो जाएगा, फटाफट बताइए। द जज हैड नॉट गिवन एनी डिसीजन अंटिल ही हैड स्टडीड द केस। आप मुझे बताइए कि पहले हम लोग केस का स्टडी करेंगे या पहले डिसीजन देंगे। तो आप कहेंगे सर नेचुरली कोई भी इंसान पहले केस स्टडी करेगा, उसके बाद ही उसको डिसीजन देगा, ठीक है। तो पहले जब केस स्टडी करेगा तो अंटिल ही हैड स्टडीड द केस, सही है, कोई दिक्कत नहीं कि पहले केस का स्टडी कर लेगा। जब तक यानी स्टडी वो नहीं कर पाएगा तब तक वो डिसीजन नहीं दे पाएगा। तो जो काम पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट में, जो काम बाद में होता है वो सिंपल पास्ट में। तो ये स्ट्रक्चर होना चाहिए था सिंपल पास्ट में। तो हैड नॉट नहीं बल्कि डिड नॉट गिव एनी डिसीजन, डिड नॉट गिव एनी डिसीजन, सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई हैव बिन नोइंग, याद करिए कल हमने आपको कुछ वर्ब्स बताए थे कि जब नो रहेगा, फील रहेगा, शी रहेगा, लुक रहेगा, एडोर रहेगा, है ना, तो बिलीव रहेगा, रिमेंबर रहेगा, बहुत सारा वर्ड था। तो कभी भी इन सब का कॉन्टिन्यूस फॉर्म में आप यूज़ नहीं करेंगे। अगर एग्ज़ाम में यानी कोई भी क्वेश्चंस में जब इसका कॉन्टिन्यूस फॉर्म बना के दिया रहेगा तो हम लोग उसके एक स्टेप पहले चेंज करते हैं। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में है तो इसका एक स्टेप पहले क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में, यानी हो जाएगा यहाँ पे हैव नोन, ठीक है। ये क्वेश्चन कल बता दिया गया था इसका कॉन्सेप्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। याद करिए प्रेजेंट की आदत को दर्शाने के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, सिंपल प्रेजेंट का। जैसे बच्चे डेली स्कूल जाते हैं, ये आदत है उनका, द चिल्ड्रेन गो टू स्कूल रेगुलरली या एवरी डे, ठीक है। कभी भी हम लोग प्रेजेंट की आदत दिखाने के लिए यूजेस या यूज टू का यूज़ नहीं करते हैं। तो ही यूजेस टू स्टडी नहीं होगा बल्कि केवल क्या हो जाएगा, ही स्टडीज हो जाएगा, ही स्टडीज, ठीक है। देखिए आगे भी लिखा है ही गोज़ टू बेड, तो ही स्टडीज एटलीस्ट 10 o'clock एट नाइट एंड देन ही गोज़ टू बेड, इसलिए स्टडीज का यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। हाँ ये कॉन्सेप्ट अभी अभी पढ़ाए हैं आपको, बताइए क्या इसका आंसर हो जाएगा। आई विश, याद करिए जब सेंटेंस में आई विश, इफ़, एज इफ, है ना, ऐसा कुछ लगा होता है, उससे अगर पास्ट की अनफुलफिल्ड डिजायर की बात करते हैं तो वैसे कंडीशन में हम लोग सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो परफेक्ट में होता है, पास्ट परफेक्ट में। तो ही सॉ नहीं बल्कि ही हैड सीन यू, ऐसा करेंगे, ठीक है। चलिए बता दिया गया स्ट्रक्चर आपको। इफ़ सी हैड टोल्ड मी, देखिए जैसे यहाँ पे आ गया सी हैड टोल्ड मी, है ना, दैट भी आ गया। मतलब ये आपको लग रहा होगा इतना देख करके कि सर ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं नरेशन का लिया गया है, ठीक है, बिल्कुल सही समझे आप। तो आप जानते हैं नरेशन में कि जब रिपोर्टिंग भर पास्ट में होता है तो हैड टोल्ड हो चाहे टोल्ड हो, ये तो पास्ट में ऑलरेडी, आगे के सारे एक्शन भी पास्ट में होंगे। नेवर लिव्ड विद इन हिज मीन्स आई वुड नॉट हैव लेंट हिम द मनी, तो ये भी आप पास्ट में देख रहे हैं, ठीक है।
तो रिपोर्टिंग मतलब टेंस नरेशन का एक स्ट्रक्चर यही होता है कि जब सेंटेंस का जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो अगर पास्ट में है तो आगे के भी एक्शंस क्या होंगे, पास्ट में ही होंगे। किस में होंगे, पास्ट में ही होंगे। ठीक है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं था, नो एरर। ठीक है, तो यही था आज का कंप्लीट क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको काफ़ी लाभदायक या कारगर होगा, है ना, हर एग्ज़ाम्स के लिए। चाहे आप सीजीएल का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, स्टेनो का, एनडीए, सीडीएस, बैंकिंग, कोई भी एग्ज़ाम्स में अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो ये टेंस का जो एपिसोड है, इवन ग्रामर के जितने भी एपिसोड लॉन्च किए जाएंगे आगे, ठीक है, ये सभी आपके एग्ज़ाम्स के लिए पैनिश्या साबित होगा। चलिए, अगर ये वीडियो आपको वास्तव में एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा लगा हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ इसको ज़रूर भेजिएगा ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। चलिए, थैंक यू सो मच।